राम राम जी सबने। आज आप एक तीसरा सेट लेकर आए हैं सीटी डी ग्रुप खातर। उम्मीद है हमने 2 सेट पूरे कर लिए होंगे और देखा होगा भाई क्वेश्चन का लेवल किस लेवल तक जा सका है। ठीक है, उसी कड़ी में आज आप तीसरा सेट लेकर आए हैं जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि भाई एक छात्र 5 किलोमीटर की चाल से चला है और जब वह अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो स्कूल में पहुंचने में वो 20 मिनट पहला पहुंच गया है। तो छात्र द्वारा तय की गई दूरी बतानी भाई हमने। ठीक है, तो कैसे के सॉल्यूशन करेंगे इसका। पिछले सेट में हमने देखा था कि भाई सबने पता है कि जो चाल है वो 1 समय होगी। ठीक है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें भी वो फार्मूला लगाएगा और दूसरा क्या लगाएगा जो हमने पता होना चाहिए, जो दूरी बराबर है वो वह चाल गुना समय के। ठीक है, अब देखो भाई इस क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला हमने देखा कि भाई 5 किलोमीटर की चाल से चला लेकिन वो अपनी चाल को कर दे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां लिख लेंगे हम कि उसकी चाल थी, मान लिया ए वो है, बी मतलब उसकी बढ़कर चाल कितनी होगी 6 हो जाएगी। यानी कि ए की चाल पहला इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी लेकिन अब कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो हमने देखा चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है समय का, तो समय क्या होगा, समय यानी कि यो 6 हो जाएगा तो यो 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 समय का। हमने देखा कि भाई चाल उसकी 5 थी लेकिन उसकी बढ़कर हो जाएगा 6, यहाँ 6 है तो यहाँ हो जाएगा 5। अब हमने देखा कि अगर 6 पे चला है तो वो 20 मिनट पहला पहुंच जाए। तो इस एक की वैल्यू कितनी आई, इस एक की वैल्यू आई 20। ठीक है, यानी कि 20 मिनट है भाई ये है किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 6 की वैल्यू काटने खातर हम क्या करेंगे, 6 की वैल्यू काटने खातर हम 6 गुणा 20 बटा 60 कर देंगे क्योंकि वो घंटे में बन गया भाई और ये किलोमीटर प्रति घंटे में। तो दोनों की क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी तो ये हो जाएगा भाई, यानी कि 2 घंटे आएगा भाई। इसकी 2 घंटे का टाइम लगाएगा भाई उसने टोटल। ठीक है, और अब हमने क्या निकालनी है दूरी। तो दूरी किसके बराबर होगी, चाल गुना समय। चाल तो उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी शुरू में और वो चल रहा कितना 2 घंटा चल रहा भाई। 2 घंटे चल रहा तो टोटल डिस्टेंस होगी 10 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये आंसर आ गया हमारा। एक बार और देख लो भाई, थोड़ा ऊर्जा वाला क्वेश्चन है। उसने कहा कि वो 5 किलोमीटर की चाल तक चला है, अगर वो अपनी चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे है तो 20 मिनट पहला पहुंच जाए स्कूल में। ठीक है, तो हमने देखा भाई चाल थी जो पहला 5 थी तो वो 6 हो गई। अब फिर समय क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जो यो इनका डिफरेंस आया इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे को 20 मिनट दे रखी है, ध्यान रखियो। तो यो सारा सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटे में चल रहा है, यो मिनट में चल रहा है। तो यो भी मिनट की बजाय हमने किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना पड़ेगा। तो घंटे में बनाने खातर क्या करा 20 बटा 60 कर दिया और 6 की वैल्यू निकालनी थी आज। तो हमारे को 2 घंटे लगे भाई वह डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो दूरी हमारी आ गई, दूरी किसके बराबर हुआ, चाल गुना समय के। तो ये हो जाएगा चाल तो हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा लेकिन समय उसने 2 घंटे लगे, तो टोटल 10 किलोमीटर हो गया भाई। देखो भाई दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं आप। इसमें कह रखा है कि 56 गेंदों का 56 गेंदों को 3,570 रुपए में बेचेंगे तो 14 गेंदों के लागत के बराबर आनी होगा। ठीक है, तो एक गेंद का लागत मूल्य बताना भाई हमने। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला हमने बेरा होना चाहिए कि भाई जो कुछ होगा सीपी पर होगा। इसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक गेंद का जो सीपी है, एक गेंद का लागत मूल्य वो मान लिया भाई हमने 1 रुपए है। ठीक है, तो 56 गेंद को है तो 56 गेंदों का कितना हो जाएगा, 56 गेंदों का लागत मूल्य हो जाएगा 56 रुपये। ठीक है, तो उस रनों को आगे 14 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर आने हुआ है। तो 14 गेंदा का कितना हो जाएगा भाई, 14 गेंदा का तो 14 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने दे रहा होना चाहिए जो एसपी किसके बराबर होगा, सीपी माइनस लॉस के या प्रॉफिट के। ठीक है, तो हमने तो लॉस होया है तो एसपी किसके बराबर आ जाएगा 56 माइनस 14 के। ठीक है, ये हो जाएगा 42 रुपए। ठीक है, या 42 क्वांटिटी है, ये 42 गेंद है भाई। ठीक है, 42 गेंद, जो 42 की वैल्यू दे रखी है इसमें, वह 42 की वैल्यू दे रखी है 3,570 रुपए, 3,570 रुपए। और जो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,570 डिवाइडेड बाय 42, तो 7 पर कट गए, 7 6 42, 510, 6 48 और 6 5 30। यह आ गई भाई एक गेंद की
लागत मूल्य, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो भाई, इसे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है। वैसे तो इसका शॉर्टकट ये भी है कि भाई अगर हमने लॉस के मामले में दिख जाएगा, लागत मूल्य पर ही लॉस दिखेगा, तो डायरेक्ट हम 56 में 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा। और 42 की वैल्यू दे रखी है 3570 रुपए, ठीक है। वैसे ये करके दिखाना जरूर था क्योंकि कंसेप्ट ध्यान में रहेगा भाई। अब न मान लेंगे इसे क्वेश्चन में कि भाई एक गेंद का लागत मूल्य इतना है, जो दे रखे हमारे को 56 का तो 56 रुपए होगा जब एक का एक है, और जो 14 के लॉस के बराबर है वो भी 14 रुपए के बराबर होगा। तो एसपी किसके बराबर हो जाएगा, सीपी में घटेगा लॉस या प्रॉफिट, तो हमारे को एसपी प्राप्त हो जाएगा 42 गेंदा का, ठीक है। और हमने देखा कि 42 की वैल्यू दे रखी भाई हमारे को 3570, तो एक की निकट जाएगी भाई 85 रुपए, ठीक है भाई। देखो भाई तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। टाइम एंड वर्क का है, थोड़ा हमें समझने का बात है, और बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। भाई ए किसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में करा है, बी उसी काम के 2/3 भाग को करा है 8 दिन में, तो लोग पूछ जाए कि भाई ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम देखेंगे कि भाई मान लिया शुरू तक पहली टर्म लेंगे कि भाई ए किसी काम का 2/3 भाग करा है 12 दिन में, ठीक है भाई। तो एक जो मान लिया हम के काम में मान्य करा एक, यानी कि पूरा ए यानी कि 1, ठीक है, वो कितने दिन में करेगा 12/2 गुना में 5, ठीक है भाई, क्योंकि यो 12/5 यो उल्लेख नहीं भाग में नून जाएगा गुना में जाएगा, यो भाग में तो यो गुना में होगा, ठीक है। तो ए कितने दिन में करेगा पूरा कोई काम, ए करेगा भाई 30 दिन में, ठीक है। सेम ऐसे बी में प्रोसीजर ला देंगे भाई, बी करा है 2/3 भाग, बी करा है भाई 8 दिन में, ठीक है। तो एक पूरा काम बी कद कर देगा भाई 8/2 गुना में 3, यानी कि बी काम कर देगा उसने 12 दिन में, ठीक है। अब हम दोनों ने देखना है कि भाई दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। यो ए ले लिया भाई, यो बी ले लिया, ए तो 30 दिन में करा है, बी 12 दिन में करा है। दोनों का एलसीएम नू लेना पड़ेगा क्योंकि काम दोनों मिलकर कर रहे हैं, और वो एक चीज डिवाइड होगी जो इनका एलसीएम होगा, ठीक है। तो 60 एलसीएम होगा भाई। एलसीएम कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे भाई 12 30, 2 पे गया 2 6 12 15, 3 पे गया 3 5 15, 3 दूनी 6, आ गए वो कटदा नहीं, तो 2 3 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, या फिर 30 का पैड़ा उड़े तक चला लो जितना 12 भी कटदा हो गई, ठीक है। यो 30 हो गया, यो 30 दूनी 60, और यो 12 के पैड़े में भी आवा, ठीक है भाई। ऐसे भी ले इसका एलसीएम हम, तो 30 दूनी 60 और 12 पंजे 60, तो दोनों मिलकर तो 7 काम करें भाई एक दिन में। तो इसने कहा कि ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो टोटल करेंगे भाई 60/7 दिन में, ठीक है। 60/7 क्योंकि ये टोटल काम है, क्या ये टोटल काम है हमारा, और यह इनकी एफिशिएंसी होगी भाई, ठीक है। तो इसने डिवाइड करेंगे 7 56, 56 और 4 60, ये इतने दिन आएंगे भाई, ठीक है। ये आंसर आएगा हमारा, इतने दिन में ये काम है कंप्लीट कर देंगे दोनों मिलकर। एक बार और देख लो भाई, यो थोड़ा एसईओ समझने की बात है। अब हमारे को दे दिया फ्रैक्शन में, हमने क्या करना है कि ए पूरा काम उस काम ने कितने दिन में कर देगा। बस यहां तो देखा कि भाई 2/5 भाग है ना, वो 12 दिन में करा है, तो पूरा एक काम यानी कि 100 काम मान लो, चाहिए ना एक काम मान लो एक के बाद है, तो यो करेगा 30 दिन में। सेम बी में लगेगा, बस आगे तो भाई आसान है, दोनों का एलसीएम लेना। एलसीएम कैसे लेना, ऐसे लेना भाई, ठीक है, या फिर ऐसे ले लो कि बड़ी टर्म है वो देख लो भाई उस छोटी टर्म में किस में आओगी, तो बस पे टोटल काम बटे में उनकी एफिशिएंसी, यो 60/7 आंसर आ जाएगा भाई। ला भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। इसमें कहा कि एक समूह में 45 व्यक्ति दे रखे हैं जिसमें पुरुष और महिला दोनों है। पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात दे दिया भाई 5:4 है, और पुरुषों का औसत दे दिया और महिलाओं का औसत दे दिया। उसने कहा कि तो समूह में सभी व्यक्तियों का औसत वजन बताना भाई कितना है। इसमें क्या देखा भाई 2-3 तरीके का हो जाएगा, लेकिन पहला सबसे बेसिक तरीका सीखेंगे कैसे क्या होगा। हमने देखा कि भाई टोटल तो 45 व्यक्ति हैं, लेकिन उसने कहा कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है, यानी कि जो पुरुष और जो महिला है वह है तो हमारे टोटल कितने 45, ठीक है, लेकिन उसने कहा 5:4 में है, यानी कि 5:4 का क्या मतलब हो गया, यानी कि टोटल तो 9 है, ठीक है। जो इस 9 की वैल्यू दे रखी है उसने
45 दे रखी है भाई। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और जो 5 की वैल्यू हो जाएगी यानी कि जो पुरुष और जो महिला है उनकी संख्या देख लेंगे भाई कितनी कितनी होगी। तो एक की वैल्यू 5 थी तो 5 की वैल्यू 25 होगी, यानी कि पुरुष 25 थे और जो महिला कितनी थी 20 थी, यानी कि टोटल कितने हो गए 45 हो गए भाई। ठीक है, पहला स्टेप तो ये था। इवन भाई यदि पुरुषों का औसत वजन दे दिया और महिलाओं का दे दिया तो टोटल औसत वजन कैसे निकाल लेंगे भाई। देखो हमारे पास पुरुष इतने हैं और महिला इतनी है और औसत वजन दे दिया भाई पुरुष और महिला का अलग अलग, तो क्या करेंगे 25 पुरुष थे, एक आदमी का दे दिया औसत वजन मतलब एक का है यानी कि सब का है। ठीक है, तो 79.4 प्लस, क्योंकि दोनों का काटना है औसत मिलाकर पुरुष और महिला का, तो महिला की संख्या कितनी है, महिला की संख्या 20 और टोटल कितने है 64.5। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा टोटल जितने भी में दोनों हैं। ठीक है, यानी कि 45। अब अगर इसकी गुणा करेंगे हमारे पास कितना है भाई 1985 और जो इसकी करेंगे 1290। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 45 है तो कितना हो जाएगा 5 9 8 17 3 2 9 2 11 1 12 3275 बटा 45। अगर इसकी डिवाइड करेंगे तो 72.7 के अप्रोक्सी वजन आ जाएगा भाई। ठीक है, औसत वजन आ जाएगा। यो फार्मूला क्या है औसत निकालने का, औसत निकालने का क्या फार्मूला होगा अगर नीचे तो भाई टोटल क्वांटिटी, ऊपर क्या हो जाएगा आदमी इनटू वजन। ठीक है, आदमी गुणा में उनका वजन कितना है औसत वजन। ठीक है, और नीचे जितने में टोटल आदमी है खुद वो एक बार और देख ले भाई, उसने हमारे को दे रखा था कि भाई टोटल आदमी इतने हैं और आगे संख्या का अनुपात दे रखा है, तो हमने क्या करा एक एक आदमी निकाल लिया कि भाई इसमें पुरुष कितने और महिला कितने हैं। अगर पुरुष और महिला निकल गए तो आगे तो सिंपल सवाल था, पुरुष मान लिया 25 थे तो 25 थे तो एक आदमी का उसने औसत वजन दे रखा है। औसत वजन का मतलब ही क्या हुआ है कि भाई मान लिया 20 आदमी दे दिए उसने और उनका औसत वजन दे दिया 40, तो हम हर एक आदमी का 40 किलो वजन मान सका है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने करा कि भाई यो 25 आदमी का था तो 79.4 kg तो मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 20 तक कर दिया और डिवाइड बाय टोटल संख्या कितनी है कि वो दोनों आना पुरुष और लेडीज थी 45। तो अगर इसने गुणा करेंगे तो 1985 आ जाएगा भाई, इसने करेंगे 16 तो 1290 बटा 45, आंसर हमारा आ जाएगा 72.7 kg। देखो भाई 5वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें नुको है कि भाई एक निश्चित धनराशि है कोई ABC, उसमें ए बी का हिस्से का अनुपात दे दिया, बी सी के हिस्से का अनुपात दे दिया और इसमें नुका दिया कभी एक है 3600 रुपए बांटा हुआ है, तो टोटल धनराशि हमारे को बतानी है कितनी है। इसमें रेशियो का क्वेश्चन है भाई, कैसे क्या करेंगे देखो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि ए बी और सी। ठीक है, पहला देखेंगे भाई ए बी के हिस्से का अनुपात कितना है 3:5 है और सेम बी सी के हिस्से का देख लेगा बी 2:7 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अगर ऐसे ही फ्रैक्शन चल रहा है कि भाई ए बी का दे दिया, बी सी का दे दिया और सी डी का दे दिया, तो सीधा क्या करेंगे उसने एक लाइन में लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे कि भाई ऐसे लिख लेंगे 3:5 और 2:7। ठीक है, अब इसकी पहले तो ऐसे गुणा करेंगे यानी कि 3 दूनी 6, फिर इसकी ऐसे गुणा करेंगे भाई 2 इंटू 5 10 हो गया, फिर इसकी ऐसे गुणा करेंगे भाई। ठीक है, 7 पंजे 35। ठीक है, ये हमारे आगे ए बी और सी। ठीक है, सेम इसमें प्रोसीजर करेंगे, जो ये पहले वाला है ना ये 2, इस तक पहले वाला यहां लिख देंगे और जो यहां वाला है बी इसके बाद वाला यहां लिख देंगे भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसकी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे वैसे ऐसे ऐसे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35। ठीक है, ये हो गया भाई, दोनों सेम हो गया ना, हमने देख लिया भाई। अगर समझ में नहीं आया तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे क्वांट चल रही हो कि ए बी बी सी सी डी, तो हम ऐसे ही बेटर बहुत अच्छी तरीके तो हो जाएगा भाई। अगर यो समझ में आ जाए तो ये भी ठीक है भाई, क्योंकि इसमें क्या लिखेंगे अगर आगे वाला खाली है तो ये पीछे वाले के बराबर लिख देंगे, अगर यो भर रहा है और यो खाली है तो यो यहां लिख देंगे। ठीक है, और बाकी सीधी गुणा कर देंगे। अब इसमें क्या दे रखा है कि भाई जो यदि ए का हिस्सा 3600 रुपए दे रखे हैं तो टोटल धनराशि बतानी है हमारे को, लेकिन ए का तो हिस्सा हमारे को 6 दे रखा भाई, तो 6 की वैल्यू दे दी उसने 3600 के बराबर और टोटल कुल धनराशि को है भाई, कुल तो कितने हो गए 35 10 45 और 6 51 हो गए भाई। तो 51 की वैल्यू निकालनी है हमने, 51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600
योर लेगा नहीं जाकर भाग में हो गया, योर लेगा नहीं जाकर गुणा में हो गया, तो 6 पे घट गया भाई, ये हो गया 30,600 रुपए टोटल थे भाई हमारे पास। ठीक है, एक बार और देख लो, समझ में नहीं आया हो तो इसने नु कहा कि ए बी सी, ए का बी का रेशियो दे दिया, बी सी का रेशियो दे दिया, और नु कह दिया भाई ए का हिस्सा है 3600 रुपये, तो टोटल धनराशि हमारे को बतानी है कितनी है। अब हमने देखा कि भाई ऐसे दे रखी है क्वांटिटी ए बी बी सी सी डी टाइप में, मतलब ऐसे ले लो भाई ए बी बी सी में, तो हमने देखा भाई ऊपर नीचे लिख लिए, ऊपर नीचे लिख लिए, तो पहला क्या करेंगे हम, पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे, और फिर ऐसे गुणा करेंगे, यानी कि तीर टाइप करेंगे भाई। ठीक है, तो ये हो गया भाई 3 दूनी 6, फिर ऐसे करेंगे तो 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35, या फिर ऐसे कर लो भाई 3 ए के नीचे उसका लिख लिया भाई, बी के नीचे सी के नीचे। ठीक है, तो जो पहले बाद वाला था ये तो यहां लिख देंगे, जो उसके आगे खाली है। ठीक है, और ये खाली था इसके यहां लिख देंगे भाई। ठीक है, तो फिर इनकी ऐसे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, तो हमने देखा भाई टोटल तो 51 बन गए। इसने कहा कि ए का हिस्सा 3600 रुपये दे दिया, ए तो हमारे पास 6 है, तो 6 की वैल्यू अगर 3600 है तो 51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,600 रुपये। देखो भाई इसे भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एसएससी वाले पेपर हम देखे भी होंगे भाई। हम क्या करेंगे, इसे क्वेश्चन हमें अल्लाह ऊपर लिख लेंगे कि भाई सही कौन सा है और गलत कौन सा है। ठीक है, सही देखा कि भाई इसने एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 तक गुणा कर दिया, मतलब करना था 9/2 था, उसने कर दिया 2/9 था। तो हम क्या लिखेंगे, सही तो हमारा 9/2 है, सही तो हमारा 9/2 था, लेकिन गलत कितना है, 2/9 है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, आर पार गुणा कर देंगे भाई, इसकी इस तक कर देंगे और 2 इसकी इस तक कर देंगे, यानी कि नाम 81 और ये हो गया 2 दूनी 4। अब क्या हो गया, सही कौन सा होगा, सही तो 81 हो गया और 4 हमारा गलत हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया भाई, इन दोनों में डिफरेंस आया 77 का, 77 और 4 81। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 100 है, क्योंकि प्रतिशत में काटना है गलती, और सही हमारा कितना है 81 है। ठीक है भाई, तो ये आंसर आ गया 7700 भाग में 81, ये आ गया 7700 बटा 81 हो जाएगा भाई 95% के लगभग। ठीक है, लगभग, तो हमारा आंसर आएगा भाई। एक बार और देख लो, क्वेश्चन सारे पेपर में आओ तकरीबन भाई, हम क्या करेंगे, एक तरफ सही लिख लेंगे, एक तरफ गलत लिख लेंगे। हमने देखा कि भाई 9/2 तक गुणा करनी थी, लेकिन उसने कर दी 2/9 तक, 9/2 तक गुणा करनी थी लेकिन कर दी उसने 2/9 तक। अब क्या करेंगे, आर पार गुणा कर देंगे, जो नीचे वाले की है ऊपर वाले का, जो ऊपर वाले की है वो नीचे वाले का। ठीक है, और अब सही के नीचे सही लिख देंगे और गलत के नीचे गलत लिख देंगे। इवन दोनों वाला गैप देखा, क्योंकि प्रतिशत में निकालनी है ना हमने, प्रतिशत में कितनी गलती करी उन्हें, तो 77 की गलती करी, कितने पे करी, 81 पे करी, प्रतिशत के नाम का 100 लगा दिया, तो 95% लगभग के आंसर आएगा भाई। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन सीटी वाले पेपर में भी आ रहा था कि भाई कोई घंटियां इतनी लगातार बज जाए तो शुरू होने के क्षण से या थोड़ी अलग लैंग्वेज है लेकिन अलग सेम क्वेश्चन आ रहा है किसान। तो देखेंगे भाई इसने कैसे डील करेंगे कि भाई 6 घंटे दे दी उसने भाई। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई वो अगले टाइम किस टाइम एक साथ बजेंगी, तो उसकी खातिर हमने एलसीएम लेना पड़ेगा भाई 12, 9, 8, 6, 3 और 10 का। ठीक है, तो सबसे पहला देखा कि भाई 2 पर जाएगा तो 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3 और 10। ठीक है, फिर देखा भैया 3 पे काट लेना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 का 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5। अब 2 पे काट लो भाई, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 1, 1 और 5। ठीक है भाई, ये इसका एलसीएम है, यानी कि 3 दूनी एलसीएम कितना है, एलसीएम है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 10, यानी कि 6, 6 और 10, यानी कि हो गया 360 मिनट। ठीक है भाई, 360 मिनट आएगी, क्योंकि मिनट में था भाई, ये बात ध्यान रखियो। तो 360 मिनट में भाई एक बार बजेंगी। ठीक है, तो हमने तो इसने कहा कि भाई 12 घंटे में, पहले तो इसके घंटे बनाने पड़ेंगे 360 मिनट के, तो 360 मिनट के अगर हम घंटे बनाओगे तो 60 तक भाग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 घंटे। ठीक है, हमारा इसने कहा कि शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वह एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो एक साथ तो हम 6 घंटे में बज जाए, तो उसने कहा 12 घंटे में, 12 घंटे में तो 2 बार बजेंगे भाई, 2 आंसर आ जाएगा। इसने नहीं कहा कि भाई
पहले वाला जो पहली एक साथ बची वो नहीं काउंट करनी, नहीं तो हम क्या करते 2 + 1 कर देंगे भाई, 3 आंसर आ जाता हमारा। लेकिन इसने नु कहा कि शुरू होने के क्षण से, यानी कि 12 घंटे में वे एक साथ, इसने वो 12 घंटे में जो स्टार्टिंग में एक बार यहाँ बजी, फिर अगले 6 घंटे में एक बार यहाँ बजी, फिर एक बार यहाँ बजी, तो ये शुरू वाला काउंट नहीं करना भाई हमने ये 2 काउंट करने, क्योंकि इसने ये 12 घंटे में दोनों ऐड कर लिए हैं भाई। यह बात इसमें बस ध्यान रखने की है। इसने नु लिख रखा शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे, यानी कि 12 घंटे में शुरू होने के क्षण से वे, एक बार तो यहाँ बजी, एक बार यहाँ बजी, ठीक है, 2 बार लगेंगी। बस यह बात ध्यान रखिए। अगर वो कहता कि भाई स्टार्टिंग तक कितनी बार में बजी, तो 3 बार कहते हम। पहली बार तो एक बार यहाँ बजेंगी, फिर एक बार यहाँ बजेंगी, फिर एक बार यहाँ बजेंगी, ठीक है भाई। यह बात इसमें ध्यान रखने की है। तो इसका आंसर 2 होगा, न कि 3 होगा भाई। देखो भाई कई बार इसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक विक्रेता ने 50 रुपए में 10 की चीज, ये तो नॉर्मल जिंदगी का सवाल है। एक दाड़ तो देखा कि भाई जितने भी शॉपकीपर या फिर कोई भी काम करने वाला आदमी है, वो किसे दाम में खरीदेगा और किसे दाम में बेचेगा, तो लाभ या हानि कैसे के निकाल लेंगे देखेंगे भाई। इसने कहा कि भाई कोई चीज 50 रुपया में 10 खरीदी उसने, और उसने 24 रुपया में 6 की दरता में बेच दी, तो उसका लाभ या हानि बताना भाई। देखो कैसे करेंगे। उसकी खातर सीपी कितना पड़ेगा, यानी कि 50 रुपया में उसने 10 चीज खरीद ली, तो एक चीज उसने 5 रुपये की पड़ी भाई, ठीक है। सेम दूसरे में देखा कि भाई उसने ये उसका एसपी पड़ेगा, क्योंकि उसने बेची हमें 24 रुपया में 6 की दर पे बेच दी, यानी कि यहां उसने 4 रुपये की बेच दी। अब क्या होया, उसने 1 रुपये का क्या होया, लॉस होया। लॉस होया तो भाई कितने पे होया, 5 रुपया पे होया। 5 रुपया पे होया तो क्या होया, यानी कि 20% की हानि होगी भाई उसने। समझ में नहीं आया तो देखो भाई एक बार, जैसे नॉर्मल जिंदगी में आप कह दे कि भाई हमने संतरे या आम खरीद लिए भाई 50 रुपया के 10, और वहां बेच दिए भाई 24 रुपया के 6 बेच दिए, तो हमने लाभ यहाँ निकाल रहा हो तो कैसे के निकाल लेंगे। हम देखेंगे भाई संतरे तो 50 थे, 50 रुपया के थे, उसने 10 दिए, यानी कि एक संतरा 5 रुपया पड़ गया भाई। तो फिर हमने देखा कि भाई 24 रुपया में हमने 6 संतरे बेच दूं मैं, तो 4 रुपया का एक संतरा बचा भाई, ठीक है। तो हमने लिया था 5 का, लेकिन बेच दिया 4 का भाई, तो क्या हुआ, 1 रुपये की हानि हुई। 1 रुपये की हानि किस पे होगा, हानि हमेशा, हानि या प्रॉफिट किस पे होगा, हमेशा सीपी पे होगा, यानी कि क्रय मूल्य पे, यानी कि जिस पे हमने खरीदा था। तो 5 रुपया पे हो गया भाई, मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे हम 100 तक, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। तो 5 पे 20 कट गया भाई, 20% की हानि होगी भैया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गया भाई, छूट डिस्काउंट का क्वेश्चन है। सिंपल है, एक दुकानदार के भाई 2000 रुपये के अंकित मूल्य पर, यानी कि एमआरपी पे एक वस्तु पर 20% और 15% की छूट देगा भाई, तो वो किस मूल्य पर बेचेगा। तो हमने बेरा होना चाहिए कि भाई छूट या फिर कोई भी कि बट्टा का ले, वो हमेशा किस पे लगेगा, एमआरपी पे लगेगा भाई, ठीक है। तो उसने नुका दिया कि भाई जो 2000 रुपये थी एमआरपी, उस पर 20% की छूट दे दी, यानी कि 100 में था, अगर 20% की छूट देगा तो 80% में बेचेगा, यानी कि 80% में बेचेगा, तो परसेंटेज के नाम का 100 लिख देंगे। सेम नु है कि अगर 15% की छूट देगा, 100 में तो 15 घटाओगे तो 85 बचेगा भाई, तो 85 बचेगा तो 85/100 होगा भाई, ठीक है। इतने में बेचेगा, यानी कि 2 0 तो 2 0 भाई, 1 2 1 2, ठीक है। तो 85 × 8 दूनी 16 पंजे 80, 8 16 8 128 और 8 136, ये इतना आंसर आ जाएगा भाई। ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा था एक सीटीडी ग्रुप, सी ग्रुप वाले में, तो ऐसा भी क्वेश्चन ले लिया एक। ये कहा कि यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है, तो संख्या ज्ञात करो। अब मान लेंगे कि भाई हमारी संख्या कितनी थी, 100 थी, ठीक है। तो उस संख्या का 30% है, एक तो भाई 30%, तो 30 से होगा, यानी कि 30% 30 से होगा, उसी संख्या का 60%, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 30% होगा। या फिर नू करके देखा कि भाई 60 - 30 कितना आया, 30 आया। जो 30% की वैल्यू कितनी दे रखी उसने दे रखी है 15, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/30। लेकिन हमारी तो संख्या कितनी है, 100 है, तो 100 है तो भाई क्या कर देंगे, 15/30 × में 100, तो एक तो एक कट जाएगी, 3 पंजे 15, यानी कि हमारी संख्या कितनी आएगी, 50। जो हमारा आंसर आ गया भाई, ठीक है। इसमें सीधा सीधा कोई
ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं, हमने देखा कि भाई किसी संख्या 30% और उससे संख्या का दे दिया भाई 60%, तो दोनों एक के संख्या है, एक के संख्या तो हम दोनों मतलब डायरेक्ट भी तो घटा सकते हैं, एक के संख्या है क्योंकि ठीक है। तो यहाँ तक सीधा फेरा लग गया भाई, 30% की वैल्यू 15 है तो 100% होगा हर एक चीज में, अपने अपने आप कोई भी वैल्यू परसेंटेज में 100 ही होगी, तो क्या कर देंगे 15/30 इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज तो परसेंटेज कट जाएगा, तो 30 पे यो कट जाएगा और यो आ जाएगा 50। ठीक है भाई, यो आंसर आ जाएगा। देखो भाई साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन है, इसमें एक तो लंबा मेथड है कि भाई इसमें सबसे पहले हमने क्या काटनी पड़ेगी, रेट काटनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें लिख रखा है कि भाई 5000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में इतनी हो जाए, अगर रेट ना हम 3.5% और बढ़ा दे तो इसमें पूछ रहा है कि धनराशि कितनी हो जाएगी। इसके दो तरीके हैं भाई, सबसे पहला तो बेसिक सीखेंगे कि कैसे क्या होगा। हमने साधारण ब्याज का फार्मूला याद है, साधारण ब्याज का फार्मूला याद है कि भाई मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटा 100, ये होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ जो दे रखे इस पहली लाइन में वो सारा पुट कर देंगे, यहाँ पर रेट निकल जाएगी। साधारण ब्याज कितना है 7550 रुपए है, और यानी कि 5000 अगर इसमें तो माइनस कर देंगे तो ये बच गया भाई 2550, यानी कि 2550 रुपए है। मूलधन हमारा कितना हो गया 5000 रुपए, दर हमारे को निकालनी है, समय दे दिया 6 साल, डिवाइड कर देंगे 100 तक, तो यहाँ दर किसके बराबर आएगा 2550 गुणा में 100 भाग कर देंगे 5000 गुणा 6 तक। ठीक है, तो 3 जीरो तक, तो 3 जीरो भाई 5 पे काटेंगे 5 5 25, 5 एकम 5, यानी कि दर हमारी आएगी 51/6 के परसेंटेज के बराबर। इस सुनानो कहा कि यह है कि भाई इसमें 3.5% की और वृद्धि करते हैं, यानी कि 3.5 का मतलब क्या होगा 3 दूनी 4 एक 7/2% की। ठीक है, 51/6 यू है, और इसमें यू और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 51/6 प्लस 7/2, एलसीएम ले भाई 6 है क्या, ये हो जाएगा 51 प्लस 21, क्योंकि 2 3 अच्छा 3 7 21, ये हो गया भाई 72/6, यानी कि 12% आएगी भाई यार रेट हमारी। अब करो भाई दोबारा यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि धनराशि हमारे निकालनी है, साधारण ब्याज निकालना है, तो मूलधन हमारा हो गया भाई 5000, टाइम तो सेम रहेगा क्योंकि उन्होंने टाइम की बात नहीं करी है, तो टाइम 6 साल, और हमारी नई रेट कितनी आएगी क्योंकि 3.5% बढ़ा दी ना, तो ये 12% होगी भाई, डिवाइड कर देंगे किस तक 100 तक, तो ये कट गया भाई, ये हो गया 12 6 72, और 72 पंजे हो गया 5 2 10 5 7 35 1 3600 रुपये हो गया भाई। तो ये 5000 प्लस 3600 ये रुपये हो गए भाई 006 8600 रुपये आएगा भाई हमारा आंसर। ये तो था लॉन्ग मेथड। ठीक है, क्या भैया पहला हमने दर निकाल ली या रेट निकाल ली, फिर रेट निकाल गया, फिर क्या करा दोबारा तो साधारण ब्याज निकाला, यो आएगा भाई हमारा दोबारा का आंसर। अगर इसका शॉर्ट ट्रिक देखा भाई कैसे क्या होगा, अब मैं क्या देखा जो 3.5% की वृद्धि होगी वह जो पुरानी रेट है उसमें अगर हम 3.5% ऐड कर देंगे तो भाई नई धनराशि आ जाएगी। तो मान लेंगे कि हमारे पास 5000 रुपये थे, ठीक है, टाइम तो उतना ही था क्योंकि यहां भी टाइम उतना ही लिया, लास्ट तक टाइम एक जैसा। 3.5% का क्या वैल्यू होगी 7/2 और इंटू में 100। ठीक है, ये साधारण ब्याज का फार्मूला क्योंकि आर ले ली थी हमने भाई 7/2 इस करके ले ली क्योंकि 3.5% की वृद्धि करेंगे उस रेट में तब तो हमें पता लगेगा। तो भाई 2 0 तो 2 0 कट गई, 2 तिया 6 7 तिया 21 21 पंजे हो गया भाई 105। इतने रुपये मतलब ज्यादा होंगे अगर हम इस रेट में जो पुरानी रेट थी उस रेट में 3.5% ऐड कर देंगे, लेकिन हमारा तो इस रेट में कितना रहा 7550 रुपया रहा है 7550 और 1050 और ऐड कर देंगे हमें तो यो आ गया भाई हमारा आंसर। क्या भाई अगर 3.5% की वृद्धि कर देंगे हम उससे धनराशि में जो हमारा पुराना मूलधन था और 6 वर्ष का टाइम होना चाहिए और या दर भी हमारी 3.5% बढ़ा देंगे तो जो पुराना ब्याज था यानी कि पुरानी धनराशि थी अगर उसमें यो वाला ऐड कर देंगे तो नया ब्याज मतलब नई धनराशि आ जाएगी भाई। ठीक है,
यो इसका शॉर्ट ट्रिक है। यो और यो देखो भाई आंसर भी सेम है और यो छोटा पड़ेगा। यो थारी तो समझाने खातर भाई कैसे क्या आया है। देखो भाई इसमें नौका देखे भाई, एक राम किसी काम को 60 दिन में पूरा करा है, लेकिन वो 10 दिन तक काम करा है फिर छोड़ दे है। उसके बाद क्या करेगा, दूसरा कोई काम करने वाला होगा और वो पूरे दिन पूरा काम कर देगा, मतलब 35 दिन तक उसने पूरा काम निपटा दिया। फिर वो लोग कि राम मतलब ए और बी या राम या राज एक साथ उससे काम में कितने दिन में पूरा करेंगे। सब तो पहला हमने देखा कि भाई राम किसी काम को 60 दिन में पूरा करे है, यानी कि 60 दिन में राम किसी काम ने पूरा कर दे है, लेकिन उसने काम कराया 10 दिन तक, यानी कि 10 दिन तक काम कराया। टोटल काम मान लें कि भाई एक काम था हमारे पास, ठीक है, एक काम था हमारे पास, तो बच गया कितना, हमारा काम बच गया भाई 50/60, यानी कि 5/6 काम बच गया भाई। एक बटा देखो भाई दोबारा देखो समझ में नहीं आया होगा तो, अब हमने मान लिया कि टोटल काम एक था, ठीक है, जो राम ने कितना करा 60 दिनों में पूरा काम कर देता, लेकिन उसने 10 दिन काम करा, 10 दिन काम करा तो यो काम बच गया भाई उसका, मतलब एक काम था टोटल, उसमें तो 1/6 कर दिया तो 5/6 काम बच गया। ये इसने नु कहा कि भी जो वो शेष काम है नहीं राज 35 दिनों में करता है, लेकिन शेष काम तो हमारा 5/6 है, यानी कि 5/6 काम में राज करते हैं 35 दिन में, ठीक है। तो एक काम मतलब टोटल काम काट लेंगे कि भाई टोटल काम राज कितने दिन में कर देगा, 35/5 इंटू में 6, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 42 दिन में कर देगा यू काम। और यू काम करा है भाई 60 दिन में, ठीक है। यहां तो मेरा लग गया कि भाई जो राम था और राज था, राम तो कर देता 60 दिन में, क्योंकि लिख रहा है भाई 60 दिन में पूरा काम कर देता, और हमने राज का अपने आप निकाल लिया भाई कि भाई ये 42 दिन में पूरा काम कर देगा उसने। तो यहां था तो वो शुरू वाला क्वेश्चन आ गया कि भाई 60 और 42 का ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 60 और 42 का, तो हमने देखा जो 6 पर था भाई सीधा 6 पर 10 6 7 42 आगे वो कटता नहीं, तो इन दोनों का एलसीएम है क्या 6 × 7 × 10, क्योंकि एलसीएम में यो लिखा गया है, तो 60 तो दे रखा भाई 60 दे रखा तो 7 बच गया, यो 42 है भाई तो 6 7 42 10 बच गया। इसने कहा कि दोनों मिलकर उस काम ने कितने दिन में कर सके, दोनों मिलकर तो 17 दिन नहीं, टोटल काम तो ये हो गया मेरा 6 7 42 × 10, यानी कि 420 तो टोटल काम हो गया हमारा। लेकिन उनकी एफिशिएंसी कितनी है, उनकी एफिशिएंसी मतलब एक दिन में वो कितना काम कर सका दोनों मिलकर, 7 यू करा है और 10 यू करा है, तो 17 काम कर सका है। तो अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, बच गए कितने 80, 17 × 51 17 × 4 68, बच गए कितने 12, तो ये हो गया भाई आंसर हमारा, ठीक है। एक बार और देख लो भाई अगर समझ में नहीं आया हो तो ये कहा कि राम किसी काम ने 60 दिन में पूरा करा, लेकिन उसने 10 दिन काम करा भाई, अगर उसने 10 दिन काम करा तो एक काम था टोटल, उसने 1/6 काम कर दिया, 1/6 काम कर दिया तो 5/6 बच गया भाई। इब जो 5/6 काम बच गया ना, तो ये राज है नहीं इसने 35 दिन में करते हैं। अगर 5/6 काम 35 के बराबर है तो एक काम की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, एक काम उसने कर दिया 42 दिन में। अगर एक ई भी आता हमने ये दोनों आके एक काम की वैल्यू पता लगी कि भाई यो 60 दिन है उस काम ने पूरा कर दे, यो 42 दिन में पूरा कर दे हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लिया भाई, एलसीएम आ गया 420। इब हमने देखा कि भाई राम की एफिशिएंसी तो 7 आई, लेकिन राज की 10 आई भाई एफिशिएंसी, क्योंकि तगाजे तक कर रहा है काम ने। तो इसने पूछा कि दोनों मिलकर उस काम ने कितने दिन में कर देंगे, तो उस दिन उन कर देंगे टोटल काम कितना है, लेकिन और दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ये हो गया 420/17, यानी कि 24 से ही 12/17 दिन में दोनों मिलकर उस काम ने पूरा कर देंगे भाई। ये क्वेश्चन दे दिया भाई, एलसीएम एचसीएफ तय है। इसमें नुका दिया कि 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई वाली 2 रस्सियां भाई, उनको समान लंबाई के टुकड़ों में काट दिया, प्रत्येक टुकड़े की मैक्सिमम लंबाई कितनी होगी। जिस क्वेश्चन में यो देता भाई मैक्सिमम लंबाई कितनी है, उसमें क्या निकाल देंगे हम, एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ का क्या मतलब हुआ है, जो दोनों में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। कॉमन का मतलब क्या होगा, जैसे इसमें देखेंगे कि भाई 21 और 42 दे दिया भाई, 21 और 42 में 2 टर्म ऐसी होनी चाहिए कि भाई वहां दोनों इस तरह भाग हो जाए, जैसे 7 लिया भाई 7 × 21 7 × 42। एक बार और देखा भाई 3 और 6 का और कट्टा है, यानी कि 3 एकम 3 3 दूनी 6, इन तो नहीं कटता,
जो कटा तो लेकिन दो पे कटा फिर एक एक आ जाएगा, लेकिन इसी चीज पे लेना है कि भाई जो दोनों हमें सेम हो, याड़ा भी उस तक कट जाए, याड़ा भी उस तक कट जाए, यहाँ भी कट जाए, यहाँ भी कट जाए, ठीक है। तो इसमें आंसर कितना आएगा, 21 आंसर आएगा। अगर हम 21 मीटर के टुकड़े ले होंगे तो समान लंबाई वाले टुकड़े कटेंगे भाई, ठीक है। या ध्यान रखियो जिसमें मैक्सिमम लंबाई काटनी होगी उसमें क्या निकालेंगे हम, HCF निकाल लेंगे भाई। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा साधारण क्वेश्चन है। सबसे पहला तो हमने नूमेर आना चाहिए, 2-4 फार्मूले हैं भाई, एक बार देख लो कि जो साइन थीटा है वो 1 कोसिकेंट थीटा हुआ है, कोसिकेंट थीटा, और जो टेन थीटा वो है 1 कोट थीटा, और जो बच गया कोस थीटा वो किसके बराबर होगा, 1 सीकेंट थीटा के, ठीक है। और जो इस टेन और कोट में यानी कि टेन थीटा किसके बराबर हुआ है, जो साइन थीटा बटे कोस थीटा के, और जो कोट थीटा हुआ है वो हुआ है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के, ठीक है। जैसे जैसे सवाल आते रहेंगे भाई वैसे वैसे फार्मूले भी याद करवाते रहेंगे। एक बार ये इनका जिक्र है तो ये लिखवा दिया भाई, जो साइन थीटा किसके बराबर हो, 1 कोसिकेंट थीटा के, कोस थीटा हो 1 सीकेंट थीटा के, और जो टेन थीटा हो 1 कोट थीटा के। और टेन थीटा ने हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा भी, और जो कोट थीटा ने लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी। यहां देखेंगे कि भाई हमने देखा एक तो ट्रिपलेट याद कर लो भाई, जैसे 5, 12, 13 का, यानी कि 90 डिग्री बनाओ भैया, ठीक है। देखनी है कि भाई स्क्वायर रूट तो नहीं बन रहा, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर के तो नहीं बराबर है, यानी कि देख ले भाई 25 प्लस ये 12 का स्क्वायर 144 यानी कि 169 है भाई, यानी कि ये दोनों तो कंडीशन ठीक है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई इसे क्वेश्चन में, जो टेन थीटा किसके बराबर होगा वो होगा, इसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि भाई जो टेन थीटा किसके बराबर होगा 5/12 के, यानी कि टेन थीटा किसके बराबर था, जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। जो साइन के सेमी का निशान है वो यहाँ लिख लेंगे भाई, जो ये कोस के सेमी है वो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है भाई। इसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि भाई जहां पर स्क्वायर रूट दे रखे हैं ना, ये वाला दे रखे हैं कि भाई दो ना मिलाकर तीसरे के स्क्वायर के बराबर है, तो उसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिख लेंगे। जो टेन की वैल्यू होगी, जो साइन के सेमी 5 है तो 5 लिख लिया, 6 है तो 6 लिख लिया, और सेम कोस के सेमी जितना भी इंडिकेटर दे रखा है वो लिख लेंगे भाई। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आया था भाई डिटो, एक हरियाणा पुलिस वाले क्वेश्चन में 2018 वाले भर्ती के में, यानी कि 2021 में जिसका पेपर होया था, उसमें नु दे रखा था कि एक त्रिभुज की भुजाएं दे दी और नु पूछ लिया भाई कौन सी त्रिभुज होगी यार, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन हम आप क्या करेंगे, सब तक लाइन के स्क्वायर करेंगे भाई, ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, और फिर 7 का स्क्वायर, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना, यह है सबसे बड़ी भुजा, यानी कि यो आ गया भाई 49, यो आ गया 36, यो आ गया 25, ठीक है। जो सबसे बड़ी होगी उसने देखेंगे भी, और बाकी दो के जोड़ में देखेंगे, 25 और 6 ये हो गया भाई 61, ये हो गया भाई 49, ठीक है। यानी कि 61 तो क्या हो गया, ये हो गया छोटा, 61 बड़ा हो गया भाई 49 है, तो यह क्या होगी, यह होगी न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। अगर ये दोनों होंगे बराबर, यानी कि अगर होते 49 तो क्या हो जाती, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अगर क्या होता, ये वाली बड़ी हो जाती, मान लिया 49 क्या हो जाता, बड़ा हो जाता 30 होता है, तो क्या हो जाता, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। यो कंसेप्ट है भाई, इसमें बस ध्यान रखना कि भाई अगर यो बड़ा है तो न्यून कोण त्रिभुज, बराबर है तो समकोण, और कम है तो अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है भाई। उम्मीद है हमने ये बात समझ में आई होगी, और 15 के 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई से ना किसी भी प्रकार की दिक्कत हो भाई कमेंट में लिख दियो जरूर, और बेहतर सवाल लेकर आऊंगे भाई, और तरीके से समझाऊंगे। राम राम।